दोस्तों हमारी आज की कहानी का बेस है कि कैसे कुछ गंदे लोग निकालते हैं लड़कियों का दूध और उनके बेकार हो जाने के बाद वो लोग उन्हें मार के उनका मीट बना के बाजार में बेच देते हैं। जी हाँ, और उनका मीट बिकता भी बड़े धड़ल्ले से है। सो मूवी की इंट्रो से आप समझ ही गए होंगे कि आज की मूवी कैसी होने वाली है। पर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में भाइयों पूरा दिन लग जाता है, लेकिन आप लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता। सो आप लोगों से बस इतना सपोर्ट चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आपका इतना करना ही हमारे लिए बहुत होगा। सो विदाउट लेट्स कम टू द स्टोरी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम नोरा और लड़के का नाम एलेक होता है, जो कि अपनी वेकेशन मनाने के लिए कहीं जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में नोरा को पी लगती है, पर वो बोलती है कि मैं यहाँ खुले में पी नहीं करूंगी। इसलिए एलेक गाड़ी एक होटल पर रोकता है। अब एलेक और नोरा बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन अब नोरा से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो होटल की बैक साइड जाके पी कर देती है। पर उसी दौरान उसे वहाँ एक वॉलेट और एक फोन मिलता है, पर वो समझ नहीं पाती कि ये किसका होगा। और पास में ही हम ह्यूमन हेड स्केलेटन देखते हैं, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये गांव कैनवर लोगों का गांव है। अब इसके बाद ये दोनों लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हें रास्ते में एक लेडी मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। इसलिए एलेक गाड़ी से उतर के उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, पर वो लेडी नोरा से बड़ी बदतमीजी से बात करती है। इसलिए नोरा एलेक को उसकी हेल्प करने से रोकती है और उसे लेके वहाँ से निकल जाती है और आगे आके एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहाँ काफी सारे लोग बैठे होते हैं। वहाँ ये लोग एक बर्गर ऑर्डर करते हैं और जब ये लोग उसे खाते हैं तो उन लोगों को उस बर्गर में अजीब किस्म का टेस्ट आता है, लेकिन ये लोग भूखे थे इसलिए वो बर्गर खा लेते हैं। पर तभी एलेक नोटिस करता है कि एक आदमी उन्हें घूर रहा है। इसलिए एलेक नोरा से बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और ये दोनों लोग वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी वो आदमी नोरा का रास्ता रोक लेता है और उससे बोलता है कि इस गाँव में खतरा है। पर वो लोग उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे जाके ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ गैस भरवाने के बाद ये लोग अंदर पे करने के लिए जाते हैं। पर वहाँ का ओनर भी इनके साथ काफी अजीब बिहेव करता है। हालांकि एलेक उससे पूछता है क्या हमें रात भर रुकने के लिए कोई होटल मिल सकता है, तो वो उसे आगे मौजूद एक होटल के बारे में बता देता है। फिर जब ये उस होटल के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि और भी लोग यहाँ रुके हुए हैं। इससे इन दोनों को काफी शांति फील होती है। अब ये लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि होटल पूरा गंदा पड़ा है और तभी होटल का मालिक इनके सामने आ जाता है और इनसे पूछता है अगर तुम्हें रहने के लिए कोई रूम चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और ये लोग हाँ बोल देते हैं। इसलिए वो आदमी इन दोनों को एक रूम में ले जाता है जो कि बहुत गंदा होता है। अब इस बात को कवर करने के लिए वो इनसे बोलता है कि मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए मैं पूरे होटल की सफाई नहीं कर पाता, माफ करना। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि इस रूम के दूसरे बेड पे बहुत सारा खून बिखरा हुआ है, जैसे कि उस बेड पे किसी का मर्डर हुआ हो। फिर रात को जब नोरा और एलेक्स सो रहे होते हैं तो रात को इनके बेड के नीचे से एक आदमी निकलता है और इन्हें मार के बेहोश कर देता है। और जब सुबह नोरा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक केज में बंद पाती है। अब ये देख के वो हेल्प के लिए चिल्लाती है कि तभी वहाँ एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है जो उसे डराते हुए बोलता है कि चुप रहो वरना मारी जाओगी। अब नोरा दोबारा एक पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ एक और कैनिबल्स का आदमी आ जाता है जो नोरा को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। और जब नोरा की आंखें खुलती हैं तो हम देखते हैं कि वो एक कुर्सी से बंधी हुई है और उसकी टांगें खुली हुई हैं। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो एक इंजेक्शन के अंदर किसी का सीमन भरती है और नोरा की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। इसके बाद दो लोग आते हैं जो नोरा को उठा के एक पिंजरे में बंद करके कहीं ले जा रहे होते हैं। रास्ते में नोरा देखती है कि एक कैनिबल्स एक लड़की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, जिससे नोरा समझ जाते कि ये पूरा गाँव कैनिबल्स का ही है। इसके बाद नोरा को एक गंदे से घर में बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें एलेक को दिखाया जाता है जो एक चैम्बर में बंद होता है और वो भी यहाँ से निकलने के लिए छटपटा रहा था। इसके बाद वहाँ कुछ कैनिबल्स आते हैं जो इन लोगों के सिर पे हथौड़ा मार के उन्हें बेहोश करते हैं और इनको उठा के बूचरिंग के लिए ले जाते हैं, यानी कि ये लोग इन इंसानों का मीट अब बाजार में बेचेंगे। इसके बाद हमें ब्लैक कोट में एक आदमी दिखाया जाता है जो इन सब का लीडर होता है, जो उन लोगों की बॉडी के कुछ खास अंगों को लेके आया था और इस सप्लायर को बेच रहा था। इसके बाद वो आदमी उसी होटल वाले आदमी के पास जाता है जो इस जमीन का मालिक होता है। वो इनसे बोलता है कि हमारे खाने में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि कस्टमर कुछ दिनों से कंप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों ये जिस खाने की बात कर रहा है वो इंसानों का मीट होता है। इसके बाद ये आदमी अपने होटल में आके एक कॉल रिसीव करता है और सामने वाला आदमी इसको बोलता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे ऑफिस आने वाला हूँ, जिससे ये समझता कि वो आदमी जरूर रईस होगा और उससे मीट खरीदने आ रहा है। इसके बाद हमें लड़कियों वाला केस दिखाया जाता है जहाँ ये सभी लोग लड़कियों और औरतों की ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे थे, यानी उनका दूध निकाल रहे थे और उसे बोतलों में भर के ये लोग बाजार में बेचते हैं। दोस्तों दरअसल ये लोग यहाँ पे लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनका मिल्क निकाल रहे थे और उसे बाजार में ऊंची कीमतों पर बेच रहे थे, लेकिन इनके जो कस्टमर्स होते थे वो सीक्रेट होते
थे। इसके बाद वहाँ एक अजीब सा आदमी आता है जो देखता है कि एक लड़की काफी कमजोर हो रही है, इसलिए वो वहाँ से एक बोतल दूध निकालता है और उसे बोलता है ये लो, ये दूध मैं तुम्हें पिलाना चाहता हूँ। पर वो लड़की इस आदमी को गाली दे देती है जिससे इसे गुस्सा आ जाता है और वो उसके सिर पे कई सारे हथौड़े मार के उसे जान से मार देता है। इसके बाद वहाँ एक कैनिबल आता है जो उस लड़की की खबर जल्दी से अपने बॉस और लैंडलॉर्ड को देता है। तो वो लोग भी आके इस चीज को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये काम एंड्रयू ने किया है, इसलिए वो अपने आदमी को जल्दी से एंड्रयू को ढूंढ के लाने को बोलते हैं। इसके बाद हम नोरा को देखते हैं जो एक कमरे में बंद थी। उसे वहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो उठ के देखती है तो वहाँ एक और लड़की बंद होती है जिसकी ब्रेस्ट फीडिंग हो रही थी और ये देख के वो काफी डर जाती है। तभी उसे एक और लड़की की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दूसरे साइड वाले रूम में देखती है और ये लड़की काफी रो रही होती है और इसे रिसेंटली किडनैप किया गया था। और उसे देख के नोरा उससे बोलती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। इसके बाद एक आदमी एंड्रयू को ढूंढ लेता है जिसने उस लड़की को मारा था। अपनी जान जाने की डर से एंड्रयू लैंडलॉर्ड से माफी मांगता है। अब एंड्रयू इस लैंडलॉर्ड का ही आदमी होता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद वहाँ का मैनेजर दो आदमियों के साथ उस लड़की के पास जाता है जिसकी ब्रेस्ट फीडिंग हो रही थी। उसकी बॉडी में चाकू गोद गोद के उसे मार देता है और उसके बाद उसकी बुचरिंग करके उसका मीट बना के वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम नोरा को देखते हैं जिसके गेट को कोई जोर जोर से पीट रहा होता है और नोरा काफी डर रही होती है कि तभी दरवाजा गिर जाता है और हम देखते हैं कि ये एलेक है जो नोरा को वहाँ से लेके भाग जाता है। लेकिन रास्ते में ये लोग देखते हैं कि चारों साइड बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसलिए उन्हें पास में एक चर्च दिखता है तो वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं कि यहाँ के गॉड के ऊपर इन लोगों ने एनिमल्स का फेस लगाया हुआ है, इसलिए ये सभी लोग भी अपने मुंह पे किसी न किसी एनिमल का मास्क लगाए रहते हैं। इसीलिए ये लोग इंसानों के साथ वो करते थे जो इंसान जानवरों के साथ करते हैं, यानी मछलियाँ मारना, मुर्गे मारना, बकरे भैंसे मारना इत्यादि। पर तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देख के ये लोग छिप जाते हैं, पर वो आदमी इनकी आवाज सुन लेता है और उन्हें देख भी लेता है, इसलिए ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। पर ये आदमी उन्हें पकड़ने के लिए अलार्म बजा देता है जिससे और भी लोग समझ जाते हैं कि कोई भाग रहा है। अब भागते समय एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो जख्मी हो जाता है, इसलिए वो अकेला ही नोरा को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद दो आदमी वहाँ आते हैं और एक बड़ा सा पत्थर उठा के एलेक के सिर पे फेंक देते हैं, जिससे एलेक का सर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। और ये सब कुछ नोरा भी देख रही थी, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद नोरा एक चैम्बर में जाके छिप जाती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो डिलीवरी लेने वहाँ आया था। अब नोरा जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर और उसकी गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पे वो गाड़ी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है, जिस वजह से नोरा भी उन आदमियों के हाथों पकड़ी जाती है और ये लोग लाके उसे इसी चैम्बर में बंद कर देते हैं। पर नोरा दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करती है और इस बार वो अपने साथ उस लड़की को भी ले जाती है और भाग के आके एक बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि बस में चाबी नहीं है, इसलिए जल्दी से वो भाग के ऑफिस में आती है जहाँ उसे चाबी मिल जाती है और जल्दी से आके वो बस स्टार्ट करती है। नोरा पीछे खड़ी उस लड़की को आवाज लगाती है, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती और इसलिए नोरा जब पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है उस बस में ऑलरेडी बहुत सारे कैनिबल्स बैठे हुए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इन लोगों ने नोरा और उस लड़की को मार काट के फ्राई कर दिया है और अपने कुछ कस्टमर्स को डाइनिंग टेबल पर परोसा हुआ है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही हो जाता है।